Good morning to all the first year student. Today we will discuss the protozoa characters and classification. This is a common protozoa, as you know that Euglena, amoeba and paramecium. Now we are going to discuss the general character of the phylum Protozoa. Phylum Protozoa. It is made up of two words, protose and zoon. Protose means first और primitive. ठीक है. Zoon means animal. So what is the meaning of protozoa? It is a primitive animal, first animal. Okay. और protozoa जो है they are the simplest and most primitive animals. Now the general characteristic of the protozoa. Protozoa are minute, usually microscopic and unicellular animal. It is a spherical, amoeboid, ovoid, spindle or cup shaped. ठीक है. Protoplasm is differentiate into the two parts, ectoplasm and endoplasm. Nutrition may be holozoic. Nutrition may be holozoic यानी कि animal like. Helophytic means plant like और सेप्रोफाइटिक. न्यूट्रिशन जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है. एक होता है होलोजोइक जो कि एनिमल जैसा जैसे हम लोग करते हैं, एनिमल लाइक होता है. दूसरा होलोफैटिक मीन्स प्लांट लाइक, जैसे प्लांट खुद ही अपना खाना बनाते हैं, खुद ही अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वैसे ही प्लांट लाइक होता है. एंड सेप्रोफैटिक. ठीक है. लोकोमोशन बाय द pseudopodia, flagella, by the pseudopodia, flagella और cilia. ठीक है. Protozoa have also two types of nuclei, macronuclei and micronuclei. Digestion is intracellular, which occurs in the food vacuole. Respiration and excretion to the general body surface. Reproduction also occurs by the asexual, by the binary fission or multiple fission, and the sexual by the fusion of gametes or conjugation. Okay. Life cycle often exhibit alternation of generation, means that is it include the asexual and sexual phase. लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब एसेक्सुअल साइकिल फिर सेक्सुअल साइकिल. प्रोटोजोआ एक्सिबिट मेनली टू मोड ऑफ लाइफ. फ्री लिविंग जो है फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में रहते हैं, और दूसरा होता है पैरासिटिक फॉर्म जो है एक्टो या एंडो पैरासाइट के फॉर्म में एनिमल या प्लांट पे रहते हैं. तो प्रोटोजोआ जो है मेनली आपके जो है फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं पैरासिटिक होते हैं. पैरासिटिक जो हम लोग में डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स में पैरासाइट होते हैं बॉडी में. और फ्री लिविंग जो फ्री रहते हैं, जैसे आपके पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, अमीबा, ये सब क्या है फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स है. और पैरासिटिक प्रोटोजोन कौन से हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिपैनोसोमा हो गया, ये सब क्या है आपके लिस्पेनिया, ये सब आपके पैरासिटिक प्रोटोजोन है. ओके. दिस इज़ अ protozoa. On the behalf of locomotory organ, protozoa are categorized into the 4 classes. अगर हम एक रफ देखें क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बिहाफ ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पे जो प्रोटोजोआ है इट इज़ कैटेगराइज इनटू द 4 क्लासेस. फर्स्ट इज़ अ राइजोपोडा, सेकेंड सीलिएटा, थर्ड फ्लैजलेटा एंड फोर्थ क्या है स्पोरोजोआ. प्रोटोजोआ है जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग 4 क्लासेस में कैटेगराइज है. पहला है राइजोपोडा. राइजोपोडा मीन्स जिसमें कि आपका जो है स्यूडोपोडिया हो. स्यूडोपोडिया जो है लोकोमोटरी ऑर्गन के फॉर्म में हो, जैसे कि अमीबा या एंट अमीबा, इन सब में क्या होता है लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है स्यूडोपोडिया होता है. दूसरा क्लास है सीलिएटा. सीलिएटा में एग्जाम्पल क्या होगा सीलिया, जिसमें सीलिया हो. सीलिया किस में है पैरामीशियम.
पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया होता है। उसके बाद फ्लैजलेटा तीसरा क्लास है। फ्लैजलेटा में जो है आपका फ्लैजला होगा, उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, यूग्लिना। एंड द लास्ट है स्पोरोजोआ। ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये जनरली क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन इज एब्सेंट। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, वो स्पोरोजोआ में आता है। तो ये जो है एक ऑन द बिहाफ ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू द 4 क्लासेस। ठीक है, बट आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो डिटेल में स्टडी करने के लिए आपका जो मेन क्लासिफिकेशन है वो आपका, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, स्लाइड अभी बताया मैंने, 4 क्लासेस में डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लोकोमोशन। वही है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन द मोड ऑफ लोकोमोशन। तो मोड ऑफ लोकोमोशन में आपके 4 क्लासेस हैं। अमीबॉइड्स, अमीबॉइड्स किसको बोलते हैं, वही राइजोपोडा को। राइजोपोडा इज ऑल्सो नोन एज अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स यानी कि एग्जाम्पल अमीबा हो गया। सीलिएटा यानी कि इसमें सीलिया होगा, एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोआ जो कि पैरासिटिक होते हैं, इसमें आपका जो है कौन आएगा, प्लाज्मोडियम, इसमें कोई आपका लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होगा। और फ्लैजलेटा यानी फ्लैजलेट्स, इसमें फ्लैजला होगा यानी कि यूग्लिना। ठीक है, तो लेकिन मेन जो क्लासिफिकेशन है वो आपका ये है, इसमें आपको जो है दिस वन कि आपका मेन क्लासिफिकेशन है, इसमें आपको जो है पूरा डिटेल आपको अप टू ऑर्डर तक पढ़ना है। देखिए इसमें आपका फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू द 4 सब फाइलम। प्रोटोजोआ जो होता है फाइलम है, वो 4 सब फाइलम में डिवाइडेड है। पहला है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ, तीसरा है नीडोस्पोरिया और चौथा है सीलियोफोरा। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू द 4 सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरिया एंड सीलियोफोरा। अब एक एक सब फाइलम को हम डिवाइड करेंगे क्लास में और एक एक क्लास को ऑर्डर में विद द एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले इसमें आपका जो है पहला सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा सार्कोमेस्टिकोफोरा में जो आपकी क्लास है वो है सुपर क्लास। मेनली इसमें जो क्लास होती है वो 3 सुपर क्लास है। सार्कोमेस्टिकोफोरा जो सब फाइलम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 सुपर क्लासेस। फर्स्ट इज़ अ मेस्टिकोफोरा, सेकेंड इज़ अ ओपेलाइनेटा एंड थर्ड इज़ अ सार्कोडीना। ठीक है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देखिए कि जो पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा हैविंग अ 3 सुपर क्लास, मेस्टिकोफोरा, ओपेलाइनेटा एंड सार्कोडीना। ठीक है, आपको यही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसी को आपको कॉपी में जो है ड्रॉ भी करना है और इसी को आपको पढ़ना भी है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा डिवाइडेड इनटू द 4 सुपर क्लास। फर्स्ट इज अ मेस्टिकोफोरा, सेकेंड इज अ ओपेलाइनेटा एंड थर्ड इज अ सार्कोडीना। अब पहला सुपर क्लास जो आपका मेस्टिकोफोरा है उसमें आपके जो है 6 क्लासेस हैं। 6 क्लासेस हैं, ये आपका फाइटोमेस्टिकोफोरा। इसमें आपके जो है सॉरी जो सार्कोमेस्टिकोफोरा है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 क्लासेस। 2 क्लासेस, चूँकि सुपर क्लास है, सुपर क्लास में क्या होगा, क्लास होगा, और क्लास भी अगर बहुत बड़ा हुआ तो वो सब क्लास में डिवाइड होगा। तो सुपर क्लास इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 क्लास। पहला है फाइटोमेस्टिकोफोरा एंड दूसरा है जूमेस्टिकोफोरा। जो पहला सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा इज डिवाइडेड इनटू द फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। अब फाइटोमेस्टिकोफोरा क्लास क्या है, वो डिवाइड होता है किसमें, 6 ऑर्डर में। 6 ऑर्डर में डिवाइड होता है।
पहला ऑर्डर है जो है आपका काइरोसोमेनिडा। ये देखिए 6 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा इज हैविंग 6 ऑर्डर्स। अब इस ऑर्डर में आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल भी जो कॉमन है। तो पहला ऑर्डर है इसमें जो है काइरो काइरोसोमेनिडा। काइरोसोमेनिडा ऑर्डर जो है उसमें आपका एग्जाम्पल है काइरोसोमेडिया। काइरोसोमेडिया एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है सेकंड आपका जो है क्रिप्टोमोनेरिडा है। क्रिप्टोमोनेरिडा में क्या होता है, इसमें आपका जो है एग्जाम्पल है चीलोमोनास। ओके। तीसरा ऑर्डर है यूग्लिनिडा। तीसरा ऑर्डर है, ये देखिए यहाँ पे आपका क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा। क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा में जो एग्जाम्पल है आपका वो है काइरोसोमेंटिडा। इसमें आपका एग्जाम्पल है काइरोसोमेडिया। दूसरा ऑर्डर है आपका क्रिप्टोमोनेरिडा। क्रिप्टोमोनेरिडा में एग्जाम्पल है आपका जो है चीलोमोनास। तीसरा ऑर्डर है यूग्लिनिडा। यूग्लिनिडा में आपका एग्जाम्पल होगा यूग्लिना। ओके। एंड चौथा ऑर्डर है वोल्वोसिडा। वोल्वोसिडा में जो एग्जाम्पल है वो आपका वॉल्वॉक्स। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ऑर्डर 5 है क्लोरोमोनेरिडा। क्लोरोमोनेरिडा में आपका एग्जाम्पल है सीलोमोनास। एंड लास्ट ऑर्डर है 6 डाइनोफ्लैजिडा। डाइनोफ्लैजिडा इसमें एग्जाम्पल है आपका सेरेटियम और नोटिलुका। एग्जाम्पल क्या है, नोटिलुका एंड सेरेटियम। ये जो है सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा के 2 क्लासेस हैं, एक है फाइटोमेस्टिकोफोरा और दूसरा है जू मेस्टिकोफोरा। तो पहला जो फाइटोमेस्टिकोफोरा क्लास है उसके 6 ऑर्डर्स हैं। ओके। नाउ द जू मेस्टिकोफोरा। जू मेस्टिकोफोरा क्लास, इसमें इट इज़ ऑल्सो हैविंग 6 ऑर्डर्स। इसमें भी 6 ऑर्डर हैं। पहला है आपका जो है राइजोमेस्टिजिडा। राइजोमेस्टिजिडा इसमें एग्जाम्पल आपका है डाइमार्फा। डाइमार्फा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का। एंड दूसरा ऑर्डर है कैनेटोप्लास्टिडा। कैनेटोप्लास्टिडा में एग्जाम्पल है लिस्मेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, लिस्मेनिया और ट्रिपैनोसोमा क्या है, ये आपके पैरासिटिक एनिमल्स हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। ट्रिपैनोसोमा और लिस्मेनिया एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बींग्स के। तो कैनेटोप्लास्टिडा ये 2 एग्जाम्पल है लिस्मेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा। तीसरा ऑर्डर है कोएनोफ्लैजिडा। कोएनोफ्लैजिडा में एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पंजिया। प्रोटेरोस्पंजिया। डिप्लोमोनेरिडा चौथा ऑर्डर है, इसमें एग्जाम्पल है आपका जो है जियार्डिया। इसके बाद 5वां ऑर्डर है हाइपरमेस्टिजिडिया। हाइपरमेस्टिजिडा। हाइपरमेस्टिजिडा में जो ऑर्डर है उसमें एग्जाम्पल है आपका जो है लोफोमोनास। लोफोमोनास। एंड ऑर्डर 6 में ये जो आपका ऑर्डर है ट्राइकोमोनेरिडा में एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास। ठीक है, तो ये आपका जो है हम लोग एक बार फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से कि हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा। फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू द 4 सब फाइलम। तो ये जो पहला सब फाइलम था सार्कोमेस्टिकोफोरा, इस सब फाइलम को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। इसमें आपके 3 सुपर क्लासेस हैं। पहला आपका मेस्टिकोफोरा, दूसरा सुपर क्लास ओपेलाइनेटा, तीसरा है सार्कोडिना। अब मेस्टिकोफोरा जो सुपर क्लास है वो डिवाइड है आपके 2 क्लासेस में। पहला है फाइटोमेस्टिकोफोरा, दूसरा है जू मेस्टिकोफोरा। फाइटोमेस्टिकोफोरा के भी 6 ऑर्डर्स हैं और जो है आपके जू मेस्टिकोफोरा के भी 6 ऑर्डर्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है दूसरा जो है सब फाइलम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जिसमें कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, और इसमें जो है लोकोमोटिव ऑर्गन क्या होता है, जनरली एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे स्पोरोजोआ
स्पोरोजोआ में आपका जो है 3 क्लासेस हैं। 3 क्लासेस हैं। पहला है टीलोस्पोरिया क्लास, दूसरा है टोक्सोप्लाज्मिया एंड तीसरा है हैप्लोस्पोरिया। सब फाइलम स्पोरोजोआ का जो करेक्टर वो क्या है, लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होता है, एंडोपैरासाइट्स होते हैं मोस्टली, एंड द स्पोर्स क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस सब फाइलम का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें 3 क्लासेस हैं, टीलोस्पोरिया, टोक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। ठीक है, आपको सब क्लास नहीं पढ़ना है, सब में सब क्लासेस आपको नहीं पढ़नी है, केवल आप पढ़ना है फाइलम। सब फाइलम, चूँकि आपका फाइलम प्रोटोजोआ बहुत बड़ा है, इसलिए इसको जो है बड़ा फाइलम है, इसलिए इसको हम 4 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। और उसके बाद जो है क्लास और ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। बस, तो आपको सब क्लास, सुपर क्लास, ये आपको स्टडी नहीं करना है। बस चूँकि ये पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट आपको जो याद रखना है, जो लर्न करना है, या जो मेन माइंड में रखना है, वो आपका फाइलम होगा, क्लास होगा और ऑर्डर होगा। 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। और जो एनिमल का टाइप है। ओके, तो यहाँ पे जो है सब फाइलम स्पोरोजोआ, आपका जो है स्पोरोजोआ किसमें है, क्लास टीलोस्पोरिया, क्लास टोक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया, इसकी 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तीसरा आपका जो है, ये आपका सब फाइलम है नीडोस्पोरिया। नीडोस्पोरिया में 2 ही क्लास है, एक है आपका मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरा क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया। पहला है मिक्सोस्पोरिडिया एंड दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका है, इसमें चौथा सब फाइलम है सीलियोफोरा। चौथा सब फाइलम जो है वो क्या है, सीलियोफोरा है। सीलियोफोरा में आपका जो है सिंगल क्लास है सीलिएटा। सिंगल क्लास है आपका ये सीलिएटा। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ के जो है पहले सब फाइलम को हम देख रहे थे, सार्कोमेस्टोफोरा को। तो सार्कोमेस्टोफोरा जो है बड़ा सब फाइलम है, इसमें आपका जो है 3 सुपर क्लासेस होते हैं। मेस्टिकोफोरा, ये सुपर क्लास ओपेलाइनेटा और सार्कोडीना। अब यहाँ पे ओपेलाइनेटा, जिसमें कि आपका जो है कोई क्लास या कोई ऑर्डर नहीं है। ओपेलाइनेटा में जो है सिर्फ आपका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ओपेलाइना, ये जो आपका सुपर क्लास ओपेलाइनेटा है, इसमें कोई क्लास या ऑर्डर नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल क्या होगा, ओपेलाइना। एंड तीसरा आपका जो है जो सुपर क्लास है, ये सार्कोडीना, ये सार्कोडीना, सुपर क्लास सार्कोडीना, जिसको हम राइजोपोडा भी बोलते हैं। अब ये सुपर क्लास जो सार्कोडीना है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 क्लासेस। फर्स्ट इज अ राइजोपोड्स, सेकेंड इज अ पायरोप्लाज्मिया एंड थर्ड इज अ एक्टिनोपोडिया। 3 क्लासेस में डिवाइडेड है ये। पहला राइजोपोडिया, दूसरा पायरोप्लाज्मिया एंड तीसरा क्या है, एक्टिनोपोडिया। ये जो 3 क्लासेस हैं, अब इसमें जो है आपके ऑर्डर आपको पढ़ने हैं और एग्जाम्पल पढ़ने हैं। नाउ द फर्स्ट क्लास इज अ राइजोपोडिया। राइजोपोडिया में देखिए यहाँ पे अगेन ये आपका बिग क्लास है, बड़ा क्लास है, इसलिए ये आपके अगेन डिवाइडेड है, 4 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। यहाँ पे 4 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका जो है, देखिए ये राइजोपोडिया आपका यहाँ से यहाँ पे आया ये, और ये आपके पहला सब क्लास है लोबोसिया, दूसरा सब क्लास है फिलोसिया, तीसरा सब क्लास है ग्रैनुलो रेटिकुलेसिया एंड चौथा सब क्लास है आपका जो है माइसिटोजोइया। ओके, इसके बाद अब जो सब क्लास है उसके बाद ऑर्डर आता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 ऑर्डर्स, अमीबिडा एंड आर्सिलिनिडा। 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, लोबोसिया सब क्लास। ओके, उसके बाद आपके जो दूसरा सब क्लास है फिलोसिया, इसमें कोई आपका जो है ऑर्डर नहीं है। सब क्लास
जो थर्ड है ग्रैनुलो रेटिकुलेसिया, इसमें आपका सिंगल ऑर्डर है फोरा मिनीफेरिडा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका चौथा सब क्लास है उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो जो पहला जो आपका क्लास है ये आपका सब क्लास है लोबोसिया। लोबोसिया में जो पहला ऑर्डर है अमीबिडा। अमीबिडा जो है ये जो अमीबिडा है, अमीबिडा में एग्जाम्पल क्या है, अमीबा और एंटमीबा। दूसरा जो ऑर्डर है आर्सिनिलिडा में एग्जाम्पल है आर्सेला। ठीक है, आर्सेला जो है एग्जाम्पल है, इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है वही पढ़ना है, सिंगल एग्जाम्पल ही, बस ज़्यादा नहीं, एक या दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अमीबिडा और दूसरा क्या है आर्सिनिलिडा, दो ऑर्डर्स हैं। इसके बाद जो है आपका ये फिलोसिया है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तीसरा है ग्रैनुलो रेटिकुलेसिया, इसमें एग्जाम ऑर्डर है आपका फोरा मिनीफेरिडा। इसमें एग्जाम्पल है आपका जो है एल्फेडियम या पॉलिस्टोमेरा बोलते हैं। एग्जाम्पल में कौन सा है प्रोटोजोवन है, एल्फेडियम या पॉलिस्टोमेरा। उसके बाद सब क्लास जो 4 है इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आपका क्लास है सुपर क्लास सार्कोडीना, इसमें 3 क्लासेस हैं, राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोपोडिया। इसमें आपके सब क्लासेस हैं और उसके बाद फिर ऑर्डर्स हैं। दूसरा क्लास है पायरोप्लाज्मिया, ये आपका पायरोप्लाज्मिया, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तीसरा सब क्लास है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया इसमें आपके 3 सब क्लासेस हैं, पहला है रेडियोलेरिया, दूसरा है एकेंथेरिया, तीसरा है हेलियोजोइया और चौथा सब क्लास है प्रोटियोमैक्सिया माइक्सीडिया। ओके, तो एक्टिनोपोडिया क्लास इज डिवाइडेड इनटू 4 सब क्लासेस, रेडियोलेरिया, एकेंथेरिया, हेलियोजोइया और प्रोटियोमैक्सिडिया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है तो जो सार्कोडीना है, सार्कोडीना में जो एग्जाम्पल आते हैं वो आपका क्या है, एक्टिनोफायरस प्रोटोजोआ है एंड कोलेजोवम। ये 2 ऐसे प्रोटोजोन्स हैं, थोड़ा अनकॉमन है ये, लेकिन ये जो प्रोटोजोन्स हैं एक्टिनोफायरस एंड कोलेजोवम, दीज 2 आर एग्जाम्पल ऑफ क्लास एक्टिनोपोडिया। ओके, अब ये तीनों क्लासेस हो गए आपके। ये ओपेलाइनेटा में एग्जाम्पल क्या था, ओपेलाइना है। सार्कोडीना का मैंने बताया आपको अभी, और मैस्टिकोफोरा का आपका जो है 2 क्लासेस है, दोनों क्लासेस में 6 ऑर्डर्स हैं। अब ये पहला आपका सब फाइलम फिनिश हुआ। दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को अभी हम देख रहे थे, ये हम लोग की यहाँ पे ये पहला क्लास टीलोस्पोरिया, क्लास टोक्सोप्लाज्मिया एंड क्लास हैप्लोस्पोरिया। ठीक है, यहाँ पे टीलोस्पोरिया में जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपका टीलोस्पोरिया में वो एग्जाम्पल है क्लास टीलोस्पोरिया। इसमें आपका जो है एग्जाम्पल सब क्लासेस, इसमें भी 2 सब क्लासेस हैं, जिसमें कि आपका सब क्लास 1 ग्रेगेरिनिया और दूसरा क्या है सब क्लास कॉकीसीडिया। ठीक है, तो टीलोस्पोरिया का जो एग्जाम्पल है वो है मोनोसिस्टिस प्लाज्मोडियम। ये 2 एग्जाम्पल इसमें आते हैं, मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम। टोक्सोप्लाज्मिया का जो एग्जाम्पल है उसमें आपका जो है आता है टोक्सोप्लाज्मा। एंड क्लास 3 में इन सब में कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अगर ऑर्डर नहीं है तो क्लास के बाद ही आप एग्जाम्पल लिखेंगे, और अगर ऑर्डर है तो क्लास के बाद ऑर्डर लिखेंगे, फिर उस ऑर्डर में एग्जाम्पल्स लिखेंगे। हैप्लोस्पोरिया क्लास 3 है, इसमें आपका जो एग्जाम्पल है इस्थियोस्पोरिडियम। क्या एग्जाम्पल है, इस्थियोस्पोरिडियम। ओके, नाउ द सब फाइलम थर्ड नीडोस्पोरिया। नीडोस्पोरिया में 2 ही क्लासेस हैं बस, केवल आपका कोई ऑर्डर नहीं है इसमें। एक है मिक्सोस्पोरिडिया, ठीक है, और दूसरा है आपका माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया में एग्जाम्पल है मिक्सीडियम और माइक्रोस्पोरिडिया में एग्जाम्पल है नोसेमा। ओके, फिर से देखिए, मिक्सोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल क्या है, मैक्सीडियम, एंड माइक्रोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल है नोसेमा। इसके बाद चौथा सब फाइलम
सीलियोफोरा। चौथा सब फाइलम जो सीलियोफोरा है, इसमें सिंगल क्लास है सीलिएटा, सिंगल क्लास है सीलिएटा, ठीक है। और अब सीलिएटा में आपके जो है ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपका जो सीलिएटा है, सीलिएटा में आपके जो है ऑर्डर्स आपके यहाँ पे, ये सीलिएटा, सीलिएटा में आपके जो है पहली चीज़ तो ये सीलिएटा में जो है आपके 4 सब क्लासेस हैं, 4 सब क्लासेस हैं। आपका पहला है सब क्लास होलोट्राइका, दूसरा सब क्लास है पेरीट्राइका, तीसरा सब क्लास है सक्टोरिया एंड चौथा सब क्लास है क्या है स्पाइरोट्राइका। ये सब क्लासेस हैं। अब इस सब क्लास में पहला आपका सब क्लास है, ये सीलिएटा की बात कर रहे हैं, सब फाइलम सीलिएटा। सब फाइलम सीलिएटा में जो है आपका जो है सिंगल क्लास है सीलिएटा, ठीक है। और एग्जांपल जानते हैं, यहाँ पैरामीशियम है इसमें, और ये चूँकि ये भी बड़ा क्लास है सीलिएटा, इसीलिए इसमें जो ये डिवाइडेड है कितने 4 सब क्लासेस में। और सब क्लास जो पहला होलोट्राइका है, इट इज़ हैविंग अ 6 ऑर्डर्स। ये आपका जो है 6 ऑर्डर है यहाँ पे। ये ऑर्डर जो है क्या है जिम्नोस्टोमेटिडा, पहला है आपका जो ऑर्डर है जिम्नोस्टोमेटिडा। इसमें एग्जांपल है आपका जो है डिडिनियम, इसमें एग्जांपल कौन सा प्रोटोजोन है डिडिनियम। दूसरा ऑर्डर है आपका ट्राइकोस्टोमेटिडा, ट्राइकोस्टोमेटिडा में एग्जांपल है बैलेंटीडियम। तीसरा है आपका जो है कोनोट्राइकिडा, कोनोट्राइकिडा में एग्जांपल है आपका जो है स्पाइरोकोना। चौथा ऑर्डर है एपोस्टोमेटिडा, एपोस्टोमेटिडा में एग्जांपल है हाइलोफाइया, हाइलोफाइया एग्जांपल है। एंड पांचवा ऑर्डर है आपका एस्टोमेटिडा, एस्टोमेटिडा में आपका जो है एग्जांपल है आपका एग्जांपल है एनोप्लोफाइरा, एनोप्लोफाइरा। एंड लास्ट वाला ऑर्डर है आपका हाइम्नोस्टोमेटिडा, हाइम्नोस्टोमेटिडा में एग्जांपल आपका जो है पैरामीशियम। क्या है आपका एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है पैरामीशियम। अब जैसे आपको सपोज करिए पैरामीशियम कॉमन एनिमल है, आपको पैरामीशियम पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है डिटेल में, तो पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले जो है हम फाइलम, हमें 4 चीज़ें मेंशन रखनी है और हमें अपनी स्टडी में भी 4 चीज़ें पढ़नी है, हमको सब क्लास सुपर क्लास नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ पहला चीज़, फाइलम प्रोटोजोआ। पैरामीशियम में हम क्या क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, फाइलम प्रोटोजोआ हो गया। उसके बाद जो है दूसरा सब फाइलम, यदि पता है तो आप कैसे बता सकते हैं, सब फाइलम इज अ सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा। और इसके बाद जो है अब ऑर्डर पे आ जाइए, ऑर्डर क्या है यहाँ पे लास्ट में हाइम्नोस्टोमेटिडा, हाइम्नोस्टोमेटिडा। बस आपको 4 चीज़ें पैरामीशियम केस में याद रखनी है, ये सारे ऑर्डर्स, ये सारी जो सब क्लासेस हैं वो याद नहीं रखना है। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलिएटा, सॉरी सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, ऑर्डर क्या हो और ऑर्डर क्या है हाइम्नोस्टोमेटिडा, एग्जाम्पल में पैरामीशियम, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन जो है हो गया। दूसरा आपका जो है पहले तो पहला सब क्लास है, क्लास सीलिएटा में 4 सब क्लास बताया था मैंने आपको। पहला सब क्लास होलोट्राइका, इसके 6 ऑर्डर्स हो गए। दूसरा सब क्लास है पेरीट्राइका, इसमें सिंगल ऑर्डर है आपका जो है पेरीट्राइका, सिंगल ऑर्डर है क्या है पेरीट्राइका। इसमें आपका एग्जाम्पल है वर्टिसेला, एग्जाम्पल क्या है वर्टिसेला। तीसरा सब क्लास है सक्टोरिया, तीसरा सब क्लास है सक्टोरिया, सक्टोरिया में जो है आपका एक सिंगल ऑर्डर है सक्टोरिडा, सक्टोरिडा में एग्जाम्पल है एसिनेटा, एसिनेटा ऑर्डर सक्टोरिडा में एग्जाम्पल है एसिनेटा। चौथा सब क्लास है स्पाइरोट्राइका, स्पाइरोट्राइका, इसमें 3 ऑर्डर्स हैं। पहला है जो है हेट्रोट्राइकिडा, दूसरा है ओलिगोट्राइकिडा एंड चौथा है आपका जो है
हाइपोट्राइकोटा। ये आपके 3 ऑर्डर्स हैं। तो पहला जो ऑर्डर है आपका हेट्रोट्राइकोटा, इसमें एग्जाम्पल है बर्सेरिया। ओलिगोट्राइकोटा में एग्जाम्पल है स्ट्रोम्बिडियम प्रोटोजोआ है। एंड हाइपोट्राइकोटा में एग्जाम्पल है यूप्लोड्स। क्या एग्जाम्पल है? यूप्लोड्स। तो ये जो है पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। ये आपका इट इज़ अ आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। ये पूरा क्लासिफिकेशन आपका डिटेल में है। पूरा जो प्रोटोजोआ का आप इसी जो है चार्ट को ड्रॉ भी करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको बनाना है, करना है, और थ्योरी पेपर में भी आप ये करेंगे। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे जो है सब क्लासेस हैं, ऑर्डर हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो, जैसे कि अब आपको सारी चीज़ें समराइज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉमन एग्जांपल है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। तो पैरामीशियम का एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी कि सारे एनिमल्स को आपको माइंड में नहीं रखना है, सबको समराइज़ नहीं करना है। जो कॉमन प्रोटोजोअन्स है उनको रखना है। जैसे आपका पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में आप क्या करेंगे? पैरामीशियम में मैंने आपको बताया कि पहले फाइलम प्रोटोजोआ, सीधे जो है सब फाइलम अगर आपको मेंशन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे आप कर सकते हैं क्लास, क्योंकि 4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है: फाइलम, क्लास, ऑर्डर और एनिमल जो एग्जाम्पल है। तो फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सीलिएटा। क्लासिफिकेशन में हमें इसमें से प्रोटोजोआ का करना होगा, पैरामीशियम का तो कैसे करेंगे? आपका फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सीलिएटा, ठीक है, और ऑर्डर क्या था? ये हाइम्नोस्टोमेटिडा, और एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। तो बस 4 चीज़ें। तो आप इसको देख के बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि मुझे इतनी चीज़ें समराइज़ करनी है, इतने सारे सब क्लासेस, इतने सारे सुपर क्लासेस। तो आपको बस 4 चीज़ें माइंड में रखनी है पूरे क्लासिफिकेशन में। जो कॉमन एनिमल्स हैं उन्हीं का आपको जो है जो क्लासिफिकेशन है उसको माइंड में रखना है। ऐसे ऑल ओवर पढ़ना तो है आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन, बट जो कॉमन एनिमल्स हैं उन्हीं का क्लासिफिकेशन जो है, तो बस उन्हीं के एग्जाम्पल्स को आपको जो है पढ़ना है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये डिटेल में क्लासिफिकेशन था, आपका फाइलम प्रोटोजोआ बहुत बड़ा जो है फाइलम है, इसीलिए ये इतने सब फाइलम में डिवाइडेड है, इतने क्लासेस में, सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है, और इतने सारे ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बस केवल फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जो एग्जाम्पल है यानी टाइप। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब जैसे सिंपली इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा और जो है शॉर्ट कर दें इसको, तो ये देखें, ये जो है मेन आपका क्लासिफिकेशन है। इसमें जो है समराइज़ करने के लिए ये आपकी स्लाइड है। इसमें फाइलम प्रोटोजोआ, यहाँ पे ये फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू द 4 सब फाइलम। 4 सब फाइलम। पहला सब फाइलम देखिए यहाँ पे सार्कोमेस्टिकोफोरा। दूसरा मैंने जो बताया वही क्लासिफिकेशन बस शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, पहला सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा सब फाइलम स्पोरोजोआ, तीसरा निडोस्पोरा, और जो है चौथा आपका है ये सीलियोफोरा। अब इसके बाद सार्कोमेस्टिकोफोरा 3 क्लास में डिवाइडेड है, अभी आपने पढ़ा है पिछली क्लास में। 3 जो है सुपर क्लास में डिवाइडेड है। पहला है मेस्टिकोफोरा, दूसरा है जो है आपका ओपेलाइनेटा, तीसरा है सार्कोडिना। यही पढ़ा था आपने अभी। और पहला जो मेस्टिकोफोरा है वो उसकी 2 क्लासेस हैं। पहला है फाइटोमेस्टिकोफोरा, दूसरा है जूमेस्टिकोफोरा। ओपेलाइनेटा में कोई आपका क्लासेस नहीं है। सार्कोडिना में 3 क्लास है: राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया एंड एक्टिनोफोडिया। ओके, नाउ द सेकंड सब फाइलम। सेकंड सब फाइलम ये आपका जो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में आपके 3 जो है बेसिकली
जो क्लासेस हैं तीन के हैं, तीन आपके जो ब्लू कलर से है वो क्लासेस हैं। पिंक है जो वो शो कर रहा है सुपर क्लास को, और जो लाइट ऑरेंज है वो सब फाइलम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पोरोजोआ है, स्पोरोजोआ आपका बेसिकली तीन क्लासेस में डिवाइडेड है। ये आपका क्या है, टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया में एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम वगैरह। टॉक्सोप्लाज्मिया में एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा। हैप्लोस्पोरिया में एग्जाम्पल है हैप्लोस्पोरिडियम। नाउ द सब फाइलम्स नीडोस्पोरा, इसमें आपका मिक्सोस्पोरिडिया, दो क्लासेस है, मिक्सोस्पोरिडिया एंड जो है माइक्रोस्पोरिडिया। लास्ट सब फाइलम है सीलियोफोरा, इसमें सिंगल क्लास है, मैंने आपको बताया था अभी, सीलिएटा। ठीक है, और सीलिएटा इसमें एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, वर्टिसेला और बैलेंटीरियम। अभी आपने जो पढ़ा, जो थोड़ा लेंदी था क्लासिफिकेशन, आपको उसको पूरा पढ़ना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन एनिमल्स हैं उन्हीं की जो है क्लासेस ऑर्डर को आपको समराइज़ करना है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन हो गया। इसी को आप, ये जो आपका पूरा क्लासिफिकेशन है अप टू ऑर्डर तक, और ऑर्डर में मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताए हैं आप एग्जांपल्स भी लिखेंगे, सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स लिखेंगे। ये नहीं कि आपको चार दिया है तो चारों एग्जांपल आप लिख लेंगे। एग्जांपल सिर्फ कॉमन लिखेंगे, जो कॉमन है, जो वेल नोन एग्जांपल्स होते हैं उसी को हम यहाँ मेंशन करेंगे, और ऑर्डर में जो है क्या करेंगे, सिर्फ एक या दो एग्जांपल्स लिखेंगे। तो ये आपका जो है फाइलम जो है प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन पूरे हो गए। और ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो प्रोटोजोआ का लोकोमोटरी ऑर्गन के बिहाफ पे, ये आपके चार क्लासेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकोमोटरी ऑर्गन, राइजोपोडा, सीलिएटा, फ्लैजेटा एंड स्पोरोजोआ। बट जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो आपका क्या है, जो मैंने आपको बताया डिटेल में अभी, कि फाइलम प्रोटोजोआ है डिवाइडेड इनटू द 4 सब फाइलम, सार्कोमेस्टोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोफोरा। अब फिर जो एक एक सब फाइलम में जो क्लासेस हैं और ऑर्डर्स हैं विथ एग्जांपल, वो आप करेंगे। तो ये आपका हो गया। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे पैरामीशियम। आपको दो एनिमल्स पढ़ने हैं। आपको पहला जो है इसमें पैरामीशियम की डिटेल स्टडी करनी है, और दूसरा जो है आपको यूग्लिना पढ़ना है। इसकी टाइप स्टडी है। टाइप स्टडी का मतलब उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जो पूरी फिजियोलॉजी है वो पढ़नी है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी about the protozoa, paramecium and euglena. Thank you.